Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 8 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 8 में हैं और आज हम लेटर सीरीज एडवांस्ड पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग, मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स और साइक्लिक पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स मिलकर आपको लेटर सीरीज को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर सीरीज के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग के बारे में सीखेंगे। रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग का मतलब है कि हम अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू 26, B इज इक्वल टू 25, C इज इक्वल टू 24 और ऐसे आगे। अब देखिए ये कैसा होता है। जैसे अगर हमें A से Z तक के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो हम A इज इक्वल टू 26, B इज इक्वल टू 25, C इज इक्वल टू 24 और ऐसे आगे लिखेंगे। इसके बाद हम मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स के बारे में सीखेंगे। मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स का मतलब है कि हम लेटर्स को एक से ज्यादा शिफ्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें ए को 2 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करना हो तो हम ए को सी पर शिफ्ट करेंगे। अब देखिए ये कैसा होता है। जैसे अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को 2 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करना हो तो हम ए को सी पर, बी को डी पर, सी को ई पर और ऐसे आगे शिफ्ट करेंगे। तो अब समझते हैं साइक्लिक पैटर्न्स के बारे में। साइक्लिक पैटर्न्स का मतलब है कि हम लेटर्स को एक साइकिल में अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर हमें ए से जेड तक की लेटर्स को एक साइकिल में अरेंज करना हो तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखेंगे। अब देखिए ये कैसा होता है। जैसे अगर हमें ए से जेड तक की लेटर्स को एक साइकिल में अरेंज करना हो तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखेंगे। तो अब समझते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे मिलकर आपको लेटर सीरीज को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन का मतलब है लेटर का पोजीशन। जैसे अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो हम 27 माइनस एन फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अगर हमें ए को रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो हम 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26 लिखेंगे। और अगर हमें बी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो हम 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। इस फॉर्मूला का यूज हम लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए करते हैं। अब देखिए ये कैसा होता है। जैसे अगर हमें ए से जेड तक की लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखेंगे। जैसे अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो हम 27 माइनस 1, 27 माइनस 2, 27 माइनस 3 और ऐसे आगे लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन का मतलब है लेटर का पोजीशन, एम का मतलब है शिफ्ट का नंबर। जैसे अगर हमें ए को 2 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करना हो तो हम 1 प्लस 2 माइनस 1 मॉड 26 इज इक्वल टू 2 मॉड 26 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। और अगर हमें बी को 3 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करना हो तो हम 2 प्लस 3 माइनस 1 मॉड 26 इज इक्वल टू 4 मॉड 26 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। इस फॉर्मूला का यूज हम लेटर्स को मल्टीपल शिफ्ट्स करने के लिए करते हैं। अब देखिए ये कैसा होता है। जैसे अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को 2 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करना हो तो हम 1 प्लस 2 माइनस 1 मॉड 26, 1 प्लस 2 माइनस 1 मॉड 26, 2 प्लस 2 माइनस 1 मॉड 26 और ऐसे आगे लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन का मतलब है लेटर का पोजीशन, एन का मतलब है साइकिल का नंबर। जैसे अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को एक साइकिल में अरेंज करना हो तो हम 1 प्लस 1 माइनस 1 मॉड 26 इज इक्वल टू 0 मॉड 26 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। और अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को 2 साइकिल्स में अरेंज करना हो तो हम 1 प्लस 1 माइनस 1 मॉड 26 इज इक्वल टू 2 मॉड 26 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। इस फॉर्मूला को हम लेटर्स को साइक्लिक पैटर्न्स में अरेंज करने के लिए करते हैं। अब देखिए ये कैसा होता है।
जैसे अगर हमें ए से जेड तक के लेटर्स को एक साइकिल में अरेंज करना हो तो हम 1 + 1 - 1 mod 26, 1 + 1 - 1 mod 26, 1 + 1 - 1 mod 26 और ऐसे आगे लिखेंगे। What is the reverse position of the letter C in the alphabet? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पूछा जा रहा है कि लेटर सी का रिवर्स पोजीशन क्या है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि लेटर सी का पोजीशन 3 है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हम 27 - n फॉर्मूला में n = 3 डालेंगे तो हम 27 - 3 = 24 लिखेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हम 24 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें x मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि x का पोजीशन 24 है तो हमें x मिलता है। x, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें लेटर C का रिवर्स पोजीशन निकालना था तो हमने रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला यूज किया। हम 27 - n फॉर्मूला में n = 3 डालकर 24 कैलकुलेट किया और फिर 24 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करके x निकाला। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ शिफ्टिंग द लेटर E 2 शिफ्ट्स टू द राइट? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पूछा जा रहा है कि लेटर E को 2 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करके क्या रिजल्ट आएगा। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि लेटर E का पोजीशन 1 है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें लेटर को मल्टीपल शिफ्ट्स करनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हम n + m - 1 mod 26 फॉर्मूला में n = 1, m = 2 डालेंगे तो हम 1 + 2 - 1 mod 26 = 2 mod 26 = 2 लिखेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हम 2 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें b मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि b का पोजीशन 2 है तो हमें b मिलता है, b। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें लेटर ए को 2 शिफ्ट्स राइट में शिफ्ट करके रिजल्ट निकालना था तो हम मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स फॉर्मूला यूज किया। हम n + m - 1 mod 26 फॉर्मूला में n = 1, m = 2 डालकर 2 कैलकुलेट किया और फिर 2 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करके b निकाला। What is the result of arranging the letters A to Z in a cyclic pattern of 2 cycles? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें पूछा जा रहा है कि लेटर्स A to Z को 2 साइकिल्स में अरेंज करके क्या रिजल्ट आएगा। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि लेटर्स A to Z का पोजीशन 1 to 26 है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम साइक्लिक पैटर्न्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें लेटर्स को साइक्लिक पैटर्न्स में अरेंज करने हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हम n + m - 1 mod 26 फॉर्मूला में n = 1, n = 2 डालेंगे तो हम 1 + 2 - 1 mod 26 = 2 mod 26 = 2 लिखेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हम 2 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें b मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि b का पोजीशन 2 है तो हमें b मिलता है, b। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें लेटर्स A to Z को 2 साइकिल्स में अरेंज करके रिजल्ट निकालना था तो हम साइक्लिक पैटर्न्स फॉर्मूला यूज किया। हम n + m - 1 mod 26 फॉर्मूला में n = 1, n = 2 डालकर 2 कैलकुलेट किया और फिर 2 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करके b निकाला। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालना हो तो आप रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला यूज करें। हम 27 - n फॉर्मूला में n = 26 डालकर n = 26 डालकर 27 - 26 = 1 लिखेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हम 1 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें a मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि b का पोजीशन 2 है तो हमें a मिलता है, a। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें लेटर Z का रिवर्स पोजीशन निकालना था तो हम रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला यूज किया। हम 27 - n फॉर्मूला में n = 26 डालकर n = 26 डालकर 1 कैलकुलेट किया और फिर 1 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करके a निकाला। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालना हो तो आप रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला यूज करें। आप 27 - n फॉर्मूला में n = 26 डालकर n = 26 डालकर 1 कैलकुलेट किया और फिर 1 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करके a निकाला। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और आपको लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालने में मदद करता है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको लेटर को मल्टीपल शिफ्ट्स करने हैं तो आप मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स फॉर्मूला यूज करें।
ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और आपको लेटर को मल्टीपल शिफ्ट्स करने में मदद करता है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको लेटर्स को साइक्लिक पैटर्न्स में अरेंज करने हैं तो आप साइक्लिक पैटर्न्स फॉर्मूला यूज करें। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और आपको लेटर्स को साइक्लिक पैटर्न्स में अरेंज करने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको लेटर का पोजीशन निकालना हो तो आप अल्फाबेट में लेटर का पोजीशन देखें। ये बहुत ही सिंपल है और आपको लेटर का पोजीशन निकालने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको लेटर को शिफ्ट करने हैं तो आप अल्फाबेट में लेटर का पोजीशन देखें। ये बहुत ही सिंपल है और आपको लेटर को शिफ्ट करने में मदद करता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द रिवर्स पोजीशन ऑफ द लेटर बी इन द अल्फाबेट? इसका आंसर पिन्ड कमेंट में चेक करिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला का यूज लेटर का रिवर्स पोजीशन निकालने के लिए करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि मल्टीपल लेटर शिफ्ट्स फॉर्मूला का यूज लेटर को मल्टीपल शिफ्ट्स करने के लिए करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि साइक्लिक पैटर्न्स फॉर्मूला का यूज लेटर्स को साइक्लिक पैटर्न्स में अरेंज करने के लिए करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि अल्फाबेट में लेटर का पोजीशन देखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि लेटर को शिफ्ट करने के लिए अल्फाबेट में लेटर का पोजीशन देखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि प्रैक्टिस करके आप लेटर सीरीज को सॉल्व करने में माहिर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।